जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 12 गणित मॉडल पेपर 2023। ठीक है, आज के मॉडल पेपर को हम डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका जो पेपर होता है वो किस पैटर्न पर बनता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। इन सभी बातों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, हम देखिए जो भी सब्जेक्ट होगा उसके 6 मॉडल पेपर बनते हैं। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो 6 मॉडल पेपर बनते हैं, तो हम 6 के 6 मॉडल पेपर देखेंगे, डेली देखेंगे। ठीक है, अगर आप सभी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि हम जितने ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं हमें उतना ही अनुभव प्राप्त होता है कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा समय बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यही होता है मॉडल पेपर सॉल्व करने का, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए बोर्ड एग्जाम में। और समय आपके पास, जैसा कि यहाँ पर आपको विदित है पहले से ही, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। और कुल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे कम क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जिसमें आपके लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, अति लघु उत्तरी, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे, है ना। बहुविकल्पी हर टाइप के क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेंगे। तो अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका संबंध एवं फलन यानी कि पहले चैप्टर से ही पूछ लिया गया, जिसमें दिया गया है एफ जो है एक्स से वाई में एक फलन दिया गया है। ये एक आच्छादक फलन है। अब आपको एफ का परिसर ज्ञात करना है। अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेकेंड चैप्टर से है, जिसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। वहाँ से पूछा गया tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए tan √3 का मान किस में होता है आपको पता होना चाहिए। ये 60 में मान होता है, यानी कि π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस का। देखिए, जब भी सेक और कॉस की बात होती है तो माइनस का अगर दिया रहता है तो उसकी जो रेंज होती है वो हम पाई में से घटा कर निकालते हैं। और आपको पता होगा कि सेक का 2 मान किस में होता है, सेक का 2 मान किस में होता है। देखिए, कॉस का 1/2 60 में होता है, तो उसका उल्टा सेक का ये भी 60 में ही होगा, इसका मान 2। ठीक है, 1/2 होगा उसका कॉस का, इसका 2 हो जाएगा, यानी कि 60 में होगा। अब देख लेते हैं π/3 माइनस ये 2π/3 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का π/3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, जितना हो पाएगा हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती भी रहे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शारीरिक से नहीं पूछा गया, आव्यूह से पूछा गया। इसमें एक्स और वाई का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सिंपली कर क्या सकते हैं, 2x - y को इस एलिमेंट के बराबर रख सकते हैं, और x + 2y को आप इस एलिमेंट को यहाँ पर इसके बराबर रख सकते हैं। बाकी आप समीकरण को सॉल्व करना जानते हैं, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, ये सीधा सीधा फार्मूला ही आपसे पूछ लिया गया है समाकलन में, dx/x² - a²। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एलिमिनेट करना अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर इसका फार्मूला होगा 1/2 log x - a डिवाइड बाई x + a + c। ठीक है, ये एलिमिनेट करना अगर आप जानते हैं तब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए आपको सही फार्मूला नहीं पता था, आपने एलिमिनेट कर लिया, तब भी तो आपको ज्ञात ही कर लेंगे किस तरीके का और इसका क्या आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अवकल समीकरण से, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये किस प्रकार का अवकल समीकरण है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये समघाती है। ठीक है, समघाती है, समघातीय और घात 1 है इसकी, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समघातीय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप इसे देख लीजिएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन है सिद्ध करने को है। देखिए, a + ट्रांसपोज a बराबर है i के। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे और यहाँ से आप a का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस प्रकार लिख भी सकते हैं, जैसे cos a - sin a cos a है, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए यानी कि परिवर्तन निकालिए, जोड़िए, और बराबर i क्या है, यानी इसका मान क्या होता है, 1 0 0 1, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना, और ये 2 cos a हो जाएगा। मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, उसको आपको 1 के बराबर कर देना, उसके बाद आपका मान आ जाएगा। आई होप इसका मान आएगा π/3। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यही लगभग इसका मान आएगा। उसके बाद ये डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, शारीरिक का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई होप आप इसको कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्यंजक ये है और इसकी गुणा करने के बाद आपको मान बताना है। जब भी आपको देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें करना क्या होता है, देखिए i × i होता है 1, j × j होता है 1 और k × k होता है 1, यानी कि i और i की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाओ, j × j है तो फिर से 1 आ जाएगा, प्लस 2 और k 2k × k यानी कि k × k 1 ही होगा, और उसमें 2 की गुणा करेंगे तो 2 × 2 यानी कि 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये व्यंजक भी हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अवकल समीकरण की आपसे घात पूछी
पूछी गई है। घात यानी कि पहले तो आपको ये देखना है कि कोटि यानी कि जिसकी कोटि अधिक होगी हम उसी की घात देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है और यहाँ पर प्रथम कोटि का। अब द्वितीय कोटि जिसकी कोटि अधिक होगी उसकी घात हम देखेंगे, तो इसकी घात 1 होगी और इसकी घात 2 है, यानी कि अवकल समीकरण की घात तभी हम चेक कर पाएंगे, पहले हमें ये पता करना होगा कि किसकी कोटि अधिक है। इसकी कोटि अधिक है, इसकी कोटि अधिक है, तो इसी की घात हम लेंगे, यानी कि इसकी घात क्या होगी 2 होगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए f(x) = tan x, ये एक संतत फलन है। और संतत फलन के लिए आपको हमेशा याद रखना है करना क्या होता है। पहली बात तो ये कि आपको फलन का मान निकालना होता है, राइट हैंड लिमिट आपको निकालनी होती है और साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी होती है। अगर आप इतना ज्ञात कर लेते हैं तभी आप कह पाएंगे कि ये फलन आपका संतत है। संतत के लिए ये कंडीशन होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। संतत के लिए ये कंडीशन होती है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड आपका फलन का मान बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप कह पाएंगे ये फलन संतत है। तो ये भी आप सिद्ध कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन दिए गए y = a sin x + b cos x, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहली बात तो इसका अवकल समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको अवकलन करना होगा 1 से 2 बार। उसके बाद एक समीकरण बना देना होगा और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 2 लाइन का आंसर है और इसीलिए आपको यहाँ से 2 अंक भी मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये देख लीजिए, इन बिंदुओं को ज्ञात करना है अभिलंब x अक्ष के समांतर हो। देखिए ये होगा 4 और ये 25, यानी कि 2,5 भी आप कह सकते हो, है ना, प्लस माइनस लगाकर। बाकी आप अपने आप से करने का प्रयास करें, ठीक है। थोड़ी सी हिंट मिल रही है, बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से करने का प्रयास करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, ये अवकलज के अनुप्रयोग से पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन है। आयत की लंबाई की दर घट रही है और चौड़ाई की दर बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पर भुजाओं की माप दी गई है। आयत का परिमाप के परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी। पहली बात तो ये आयत का परिमाप का फार्मूला आपको लिखना है। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है आपको बताना है। क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2LB, 2 ब्रैकेट में L + B, है ना, लेंथ एंड B से क्या होता है, जो भी होता आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर सिद्ध करना है f(x) = x - 2, x(2) पर अवकलनीय नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कई मॉडल्स पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन। आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, पढ़ के जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। उसके बाद ये समाकलन क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर tan की घात 4 है और sec² x ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर करना क्या है, आपको tan को t मान लेना है, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक। निश्चित समाकलन से संबंधित है बट निश्चित समाकलन नहीं है, अनुप्रयोग है समाकलन के, वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये सदिश दिए गए हैं और आपको सिद्ध करना है कि ये बिंदु संरेख है। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको हमेशा याद रखना होता है संरेख के लिए फार्मूला क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये फार्मूला हम लगाते हैं संरेख के लिए, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक प्रोग्रामन से इस समस्या को सॉल्व करना है। इसका आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना है और ये अगर आप कर लेते हैं तो 2 अंक यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, न्यूनतम दूरी से पूछा गया है क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी मॉडल पेपर देखेंगे वहाँ न्यूनतम दूरी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको यहाँ से 5 अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, करके ही जाइएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता से, इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कोई भी मॉडल पेपर आप देख लीजिए, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये अक्सर देखिए आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही हैं लगभग। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपके 90+ स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी को सॉल्व करने का प्रयास करिए। छठा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया तुल्यता संबंधित, चूंकि चैप्टर 1 से संबंधित है, तुल्यता संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी आप मॉडल पेपर देख लीजिए, 5 अंक आपको मिल जाएंगे। और तुल्यता के लिए होता क्या है, तुल्यता के लिए आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y = x⁴x। अब आपको इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको एक बार पहले लॉग लेना है, लॉग दोनों तरफ जैसे ही लेंगे उसके बाद आप इसे सॉल्व करिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मान लीजिए ये दिया गया है। अब आपको दिखाना क्या है, CD - AB = 0 है, तो यही आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आप जब भी गुणा करते हैं उसमें आपको इनकी ऑर्डर देखनी होती है, यानी कि रो इंटू कॉलम, ठीक है। रो इंटू कॉलम देखे बिना आप गुणा बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि आप फंस सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि ये 2 × 2 का
अवयव है तो आप आसानी से कर भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया, सिद्ध करना है जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, यानी कि डिटर्मिनेंट ए दिया गया यहाँ पर ए आई, ठीक है। मॉड इसको नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट आई पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया धनात्मक अचर ए के लिए डी/डी एक्स ज्ञात करना है, जहाँ पर ये समीकरण दिया गया और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले यहाँ पर y जो है इसे t के सापेक्ष अवकलज करिए, यहाँ पर x जो दिया गया उसे t के सापेक्ष अवकलज करिए, फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए, आपका डी/dx आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये अवयव से पूछा जाएगा, जिसमें आपको अवयव विशेष समीकरण को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आपको ए इनवर्स ज्ञात करना होता है और ए इनवर्स ज्ञात करने के तत्पश्चात आपको एक्स वाई जेड के मान भी ज्ञात करने होते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इसके लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय मॉड ए, जिसे हम डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये समतल समीकरण से है, आप इसे देख लीजिए, सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी से है, यानी कि प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। देखिए, अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इंग्लिश की भी मदद ले सकते हैं, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। ये बाकी के क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए ताकि आप इसे समझ पाएँ और खुद से करने का प्रयास करें। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफस्टाइल।